नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें स्रोत से रिलेटेड, पाषाण काल से रिलेटेड और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि एसएससी, बीपीएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, इसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। तो इसका सही आंसर होगा सिक्का के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर होगा इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 निम्न भारतीय दर्शनों की जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, किस युग में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक युग में इन 6 भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के लोग किस देवता में ज़्यादा विश्वास करते थे? तो इसका इंद्र होगा। इंद्र देवता को ज़्यादा मानते थे ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही आंसर होगा उलूक या कनाद। उलूक या कनाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? पहला ऑप्शन है जैमिनी, दूसरा है बदरायन, तीसरा है कपिल, चौथा है गौतमी। तो इसका सही आंसर होगा, पूर्वी मीमांसा पूछा है तो इसका सही आंसर होगा जैमिनी। कौन सा आंसर होगा? ए नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग जो है या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है? पहला ऑप्शन है जैमिनी, दूसरा बदरायन, तीसरा बुद्ध और चौथा है महावीर। तो इसका सही आंसर होगा बदरायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन ईरान, दूसरा है पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ईरान, तीसरा इजराइल, चौथा मिस्र। तो इसका सही आंसर होगा ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य यानी बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए? इसका सही आंसर होगा गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला संग्रहित का जो होगा कोषाध्यक्ष हो जाएगा, भागदूत का हो जाएगा, कर संग्रहणकर्ता और छत्र या छत्री का हो जाएगा चौथा नंबर प्रतिहार, राजा का संरक्षक और अक्षय वाय का होगा पासे के खेल में राजा का सहायक। तो इसका एक ए नंबर का होगा पहला, तो ये सही है। बी नंबर का दूसरा, ये भी सही है। सी नंबर का चौथा, ये सही है। और डी नंबर का जो है तीसरा होगा, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई? पहला ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, दूसरा है उत्तर वैदिक काल में, तीसरा है महाकाव्य काल में और चौथा है सूत्र काल में। तो इसका सही आंसर बी होगा, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ होता है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है, इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग के नारी के साथ विवाह जो होता है वही अनुलोम विवाह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह कब मनाया जाता था? तो प्रतिलोम विवाह में जो है पुरुष निम्न वर्ग होता है और स्त्री उच्च वर्ग होता है। और ये जो है अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग पुरुष और निम्न वर्ग नारी, लेकिन प्रतिलोम है तो इसका जस्ट अपोजिट, नारी हो जाएगी उच्च वर्ग और पुरुष निम्न वर्ग। तो चलिए यहाँ पे जो आंसर होगा 15 का बी नंबर आंसर होगा। जब उच्च वर्ग की नारी उच्च वर्ग है और पुरुष निम्न वर्ग का पुरुष के साथ विवाह होता है, तो ऐसी विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो है मृदभांड संस्कृति है? तो इसका सही आंसर होगा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वैदिक काल का
17 नंबर क्वेश्चन, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? चांदी का, सोना का, लोहा का, तांबा का। तो सही आंसर होगा लोहा का प्रयोग किया गया था वैदिक युग के लोगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रचारित किया जाता है, मतलब न्याय दर्शन की प्रचारित किया था, किसने किया था न्याय दर्शन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे? योग दर्शन का पतंजलि। सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है बलि, दूसरा है विद्युत, तीसरा है वर्मन और चौथा है कर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विद्युत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक, याद रखना है आरंभिक वैदिक काल है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो प्रतिभा पर आधारित थी आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो सही आंसर होगा ब्राह्मण, गृहस्थ, वानस्पत, सन्यासी। ब्राह्मण, गृहस्थ, वानस्पत, सन्यासी। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्य का जो प्रमुख भोजन था जौ और चावल। ये वैदिक काल के आर्य की प्रमुख भोजन की बात है, तो जौ और चावल प्रमुख भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का, तंबाकू का। तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था, आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है का बात बोला है, संस्कृत बोलते थे, आर्य संस्कृत बोलते थे, सही बात है। घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही बात है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही बात है। तो वे मुक्त नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछ रहा है, नहीं है। तो आंसर नंबर डी होगा, क्योंकि गाँव में निवास करते थे, जो है नगरों में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा गाय को समझा जाता था महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराज्य का युद्ध जो है रावी नदी के तट पर हुआ था। आर्य लोग सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर आकर बसे थे? तो इसका सही आंसर होगा सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या जो है कन्या का पिता यज्ञ कार्य हेतु वर पक्ष से एक जोड़ी गाय या बैल प्राप्त कर अपनी पुत्री का विवाह करता था, उस विवाह को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है ब्रह्म कहा जाता था, दैव कहा जाता था, आर्ष कहा जाता था और राक्षस कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा आर्ष कहा जाता था, 28 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य यज्ञ था, 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य यज्ञ था, इसका सही आंसर होगा अतिथि सत्कार के लिए ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ा कौन सा है? तो गोवर्धन पीठ जो है पुरी से संबंधित है, ये सही है। उसके बाद शारदा पीठ द्वारका से संबंधित, ये भी सही है। ज्योतिष पीठ ये बद्रीनाथ से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी सही है। दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।